हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम नाउन नंबर एंड केस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 65 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 65 तक कर चुके थे। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। करा द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स इच टीम मेंबर पुट्स इन। इसमें देखिए एक इच आया है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इच आया है। आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, अब वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इच अगर आए ना तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। लेकिन इच ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? इच ऑफ, तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब वर्ब सिंगुलर रहेगा। इच आ जाए, केवल इच आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन इच ऑफ आ जाए तो इच ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर रहेगा। और इसमें देखिए तो इच टीम मेंबर है, पुट्स कर रहा है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। वर्ब में एस नहीं लगाता तो गलती होता। एक और इसमें वर्ड है हाउ मच कर रहा है कि मच, इसमें हाउ को छोड़ दीजिएगा तो मच पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम मच आए तो आगे वाला नाउन चेक करेंगे। नाउन आगे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब मेनी आएगा ना तो मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में दो बात पे ध्यान देना है। एक इच आया तो इसके बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नॉन सिंगुलर अब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन इच ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है। मच आएगा तो आगे वाला नाउन को चेक करेंगे, आगे वाला नाउन को चेक करेंगे। नाउन क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो भी सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब मेनी आएगा तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन दे देता है या मच के बाद काउंटेबल नाउन दे देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मच आया तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ ट्रूथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का स्पेलिंग मिस है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा इट इज़ ट्रूथ करा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, दिया गया है। ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, ये भी ठीक है, लेकिन ये ट्रूथ है। पता है ट्रूथ क्या है? ट्रूथ एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं होता है, लेकिन ट्रूथ एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले द का प्रयोग होगा। ट्रूथ एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जैसे आई स्पीक ए ट्रूथ बोलते गलत हो जाएगा, आई स्पीक ट्रूथ बोलेंगे गलत हो जाएगा, से होगा आई स्पीक द ट्रूथ। क्या होगा? आई स्पीक द ट्रूथ। इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ अनप्लीजेंट। एक तो देखिए ए लॉन्ग गैप सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। टू बी के बाद V3 चेंज होता है। टू बी के बाद क्या होता है? V3 होता है। एक बात आप समझिए। चलिए थोड़ा डिटेल चलते हैं। देखिए टू उसके बाद आ जाए B तो आएगा V3। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू आएगा, B आएगा तो क्या आएगा? V3, अगर वर्ब आएगा तो। लेकिन इंग्लिश में कोई भी रूल फिक्स नहीं होता, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है। देखो सब्जेक्ट आएगा, एपियर आ जाए या सिम आ जाए, उसके बाद टू बी आ जाए प्लस टू आ बी तो आएगा V4। अब ध्यान दीजिए, टू बी के बाद V3, टू बी के बाद V3, लेकिन सब्जेक्ट आए, एपियर आए या सिम आए तो टू बी आएगा तो V4 आएगा। जैसे सी एपियर्स टू बी
क्राइंग। ओके, ये सही है। अगर क्राइड देते तो गलती होता, क्राई देते तो गलती होता। CAPS टू बी, क्राइंग। टू आएगा, बी आएगा तो V3, लेकिन सब्जेक्ट के बाद APR आए या टू सिम आए, उसके बाद टू बी आ जाए तो V4। ये रूल याद रखिएगा। तो यहाँ पर टू बी आया है, ठीक है, V3 है, ठीक है। बिकॉज आया है, बिकॉज इट है, इट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिया गया, इट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। हैज हैव हैड आएगा तो हैज हैव हैड के बाद हमेशा क्या चाहिए, V3 वर्ब का तीसरा रूप। हैज हैव हैड के बाद क्या चाहिए हमेशा, V3 वर्ब का तीसरा रूप। क्रिएटेड या V3, ठीक है। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ आएगा तो आगे नाउन एवे करेगा, ध्यान रखिएगा। ए लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, ए लगेगा तो एस नहीं, एस लगेगा तो ए नहीं। लेकिन इसका क्या खासियत पता है, ए लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अगर ए लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया तो नाउन भी प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल। ए लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो ए लॉट ऑफ के बाद नाउन चाहिए। अनप्लीजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है ये नहीं, तो इसको नाउन में चेंज कर देंगे, सही हो जाएगा। अनप्लीजेंटीनेस कर देंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर टू बी अप्रूव्ड इन द इंस्यूइंग मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट। अब देखिए, दे है पुलर है, पुलर हो चाहिए, हैव के साथ V3, तो पुट का V3 पुट ही होगा। अगर यहाँ पे पुटे दे देते ना तो भी गलत हो जाए, पुटे रहे, पुट का V3 V1 V2 V3 पुट ही होता है। द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड, यहाँ फोर का प्रयोग हो रहा है, टू बी अप्रूव्ड इन द इंस्यूइंग मीटिंग, यहाँ मिसप्रिंट है, नहीं कि एरर है। इंस्यूइंग बिफोर द यूनियन मीटिंग, क्या यूनियन कैबिनेट, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, ध्यान दीजिएगा, ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैड नोटिस्ड दैट दोज टू एम्प्लॉयज वेयर ऑफर्ड, मिसप्रिंट, इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड, वो मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए ए नंबर ऑफ आया, तो एक रूल समझिएगा, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल काउंटेबल नाउन, अब वर्ब भी प्लुरल। ए नंबर ऑफ आएगा तो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन भी प्लुरल, अब वर्ब भी प्लुरल। लेकिन नॉन नंबर ऑफ आए तो आगे आने वाला नॉन तो प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्या, ए नंबर ऑफ आया तो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल, लेकिन दो नंबर ऑफ आएगा तो आने वाला नॉन भी प्लुरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन तथा वर्ब दोनों प्लुरल, लेकिन दो नंबर ऑफ के बाद आने वाला नॉन तो प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। ए नंबर ऑफ आया, ओकेजन्स वर्ब नाउन प्लुरल है, ठीक है। वी हैड नोटिस दैट टू एम्प्लॉयज वी आर ओपन इन द स्टेट ऑफ आया, आगे नाउन चाहिए या V4 चाहिए, तो यहाँ पर V4 तो नहीं दे सकते हैं, कन्फ्यूज को कन्फ्यूजन में चेंज कर देंगे, ये नाउन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज अ ग्रेट ह्यूमर एंड प्रिविलेज टू विटनेस द हाई लेवल मीटिंग बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज लीडर्स। एक तो एंड के दोनों तरफ क्या होता है, समान होता है, इधर पॉसेसिव केस तो इधर भी पॉसेसिव केस, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एरर है। चाइना पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इंडिया पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो चाइना पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगना चाहिए। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो चाइनास लिखते हैं, चाइनास लिखते हैं एंड इंडियास लिखते हैं, लीडर्स होता है। और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए, हम एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना, जब एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर, इस सेंटेंस बोगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही पिता है कि अलग अलग पिता है, एक ही पिता है, तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। राम एंड लक्ष्मण्स फादर, ठीक। अगर एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार दर्शाना होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, लेकिन यदि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अधिकार दर्शाना होगा तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर हम लिखते हैं राम एंड
लक्ष्मण्स वाइफ्स। अच्छा ये बताइए, दोनों का अलग अलग पत्नी है कि एक गो है? अलग अलग है, इसलिए होगा राम्स एंड लक्ष्मण्स वाइफ्स, दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। कहेगा सर हम नहीं बुझे रूल, थोड़ा देहाती भाषा में समझाइए ना कि बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन चेक कर लीजिएगा। नाउन यदि सिंगुलर होगा ना तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, और नाउन प्लुरल होगा ना तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ये तो गधो समझ जाएगा, आप लोग तो जानबूझ के आदमी है। अब देखिए अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन चेक कीजिए, नाउन क्या है? ये सिंगुलर है, तो केवल अंतिम वाला में लगना चाहिए, ये में दो में लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, इसलिए अंतिम में लगेगा, इसलिए ये सही है। अब इसमें देखिए अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन क्या है? प्लुरल है, तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, इसमें तो नहीं लगा हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही क्या हुआ? राम्स एंड लक्ष्मण्स वाइफ्स। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो केवल अंतिम वाला में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा तो सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस देखिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन क्या है? प्लुरल है, तो चाइना पे भी लगेगा, इंडिया पे भी लगेगा, इसलिए चाइनास एंड इंडियास लीडर्स होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब ये ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाइंग है, नर्चरिंग है एंड डेवलपिंग है, एंड की दोनों तरफ समान है, कोई दिक्कत नहीं। एन एम्प्लॉय है, अपॉस्ट्रोफी इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन दिया गया है, नाउन चूंकि सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा। एमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा है, एक इस वर्ड को ध्यान दीजिए, एक तो होता है एमॉन्ग और एक होता है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग जब दो के बीच के संबंध को बतलाना होगा तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, जब दो के बीच के संबंध को दर्शाना होगा तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और एमॉन्ग का प्रयोग जब दो से अधिक के बीच के संबंध को दर्शाना होता है तो एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग जब दो के बीच के संबंध को दर्शाना होगा तो बिटवीन का प्रयोग, एमॉन्ग का प्रयोग जब दो से अधिक के बीच के संबंध को दर्शाना होगा एमॉन्ग। लेकिन दोनों स्थिति में आने वाला नाउन प्लुरल होना चाहिए। एमॉन्ग के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? दो से अधिक क्या है तो प्लुरल होना चाहिए। तो नाउन कहाँ पे है भैया? तो नाउन है टास्क, ये सिंगुलर है लेकिन दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए होगा टास्क, ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट, मेनी रेसिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन देयर लैंड विदाउट एडुकेट कंपनसेटिंग। अब देखिएगा, मेनी है तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल, मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल, अभाव भी प्लुरल, तो मेनी के बाद आने वाला नाउन भी प्लुरल है, भाव भी प्लुरल है, इसमें कोई एरर नहीं। दैट द कंपनी, कंपनी सिंगुलर है, भाव भी चाहिए सिंगुलर, हैज दिया गया, अगर हैव देता तो गलती होता। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आता है, हैज हैव हैड के बाद क्या आता है? हमेशा V3, भाव का तीसरा रूप। अब देखिएगा V3 है, हाँ दिया गया टेकन, देयर आया, देयर आया किसके लिए है? तो रेसिडेंट्स के लिए आया है, रेसिडेंट्स के लिए प्लुरल है, प्लुरल देयर आया। देयर पोसेसिव किस है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, नाउन दिया गया है, ये भी ठीक है। विदाउट प्रीपोजिशन है तो आगे प्रीपोजिशन आया तो ज़्यादातर आगे नाउन चाहिए, तो एडुकेट एडजेक्टिव है तो पक्का है कि आगे नाउन आएगा, आगे क्या आएगा? नाउन आएगा। कैसा नहीं पूछे तो ध्यान रखो, देखो एडजेक्टिव हो अगर आगे आना चाहे तो नाउन आएगा, अब पीछे आना चाहे तो एडवर्ब आएगा, बात समझे? एडजेक्टिव हो अगर आगे आना चाहे तो नाउन, अब पीछे आना चाहे तो एडवर्ब, बात समझ में आ रहा है? दोनों केस में अगर मान के चलिए इसके पहले हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं तो एडवर्ब के पहले भी आर्टिकल लगा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए ये आर्टिकल दिए, ठीक, आगे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, फिर क्या आएगा? आगे नाउन आएगा, ठीक। अगर मान के चलिए आर्टिकल लगाए तो अगर एडवर्ब डालना चाहे तो यहाँ पे एडवर्ब देंगे, फिर एडजेक्टिव देंगे, फिर क्या देंगे? नाउन देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं है तो एडवर्ब आएगा, अगर आगे लगाना चाहे तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। अब देखिए एडजेक्टिव ये है तो आगे क्या चाहिए? नाउन, ये है भाव, तो कंपेंसेटिंग के जगह पर कंपेंसेशन होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट देखिएगा,
जी को हटा के ION लगा देंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीज प्रोटेस्ट्स आर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान्स टू राइट द रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। ध्यान दीजिए, दीज है, दीज या दोज के साथ आने वाला नाउन प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब लेता है। नहीं समझे, लिख के बताते हैं। देखिए, दीज हो या दोज हो, आने वाला नाउन क्या होगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब प्लुरल वर्ब दिस हो या डैट हो, आगे आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम से ये सब क्वेश्चन आते रहता है, हल्का में मत लीजिएगा। दिस या दोज हो तो आगे वाला नाउन चेक करेंगे, नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। और दिस या डैट है तो आगे वाला नाउन चेक करेंगे, नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब देखिए, दीज है तो नाउन प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान। प्लान्स करा, गवर्नमेंट की योजना का विरोध कर रहा है ना, योजनाओं का नहीं, योजना का, इसलिए गवर्नमेंट्स प्लान होगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, गवर्नमेंट्स प्लान, ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपुल लाइक टू डू सम स्पेशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज। अब देखिएगा, इट लैक्स रिसोर्सेज, अगर इस क्वेश्चन को देखें हम तो सम पीपुल प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लिया गया, 2 + V1, 2 + V1। एक बात और समझिए, आप भी क्या याद कीजिएगा, 2 + V1 होता है, ठीक है, 2 के साथ V1 लगता है, ये सदा सत्य है, लेकिन बट विद ए व्यू टू के बाद V4 लगेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ V4 लगेगा, एडिक्टेड टू के साथ V4 लगेगा, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर या वाज वर, इसके साथ अगर यूज टू आएगा तो V4 लगेगा। एक बात और समझिएगा, सब्जेक्ट आए, गेट आए और यूज टू आ जाए तो यह V4 लगेगा, कोई दिक्कत। टू के साथ क्या लगेगा, V1, टू के साथ V1, लेकिन विद ए व्यू टू के साथ V4 लगेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ V4 लगेगा, एडिक्टेड टू के साथ V4 लगेगा, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, वाज वर आएगा, यूज टू आएगा तो V4 लगेगा, और सब्जेक्ट उसके बाद गेट आए, उसके बाद यूज टू आए तो V4 लगेगा। ये ध्यान रखेगा, V1 कब लगता है और V4 कब लगता है। ये 5 केस ऐसा है जिसमें V4 लगेगा, बाद बाकी में V1 लगेगा, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, तो 2 के साथ V1 दिया गया। आगे देखिएगा, सम सोशल वर्क इवन दो इट करा, इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया कॉमन एरर में, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है, ध्यान रखिएगा। तो नाउन के बदले में आया तो ये किसके बदले में आया, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जब भी आए, इट आए तो इट किसी निर्जीव के बदले में जब वह सिंगुलर होता है, तो निर्जीव तो है नहीं, ये तो पीपुल प्लुरल है, वो भी सजीव भी है, तो यहाँ इट के जगह पर क्या देंगे, दे। और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, तो लैक्स की जगह पर लैक, गलती मिल गया, ऑप्शन नंबर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज दैट द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है, पता है एक साथ डबल नाउन कभी भी नहीं आएगा, लगातार 2 नाउन एक साथ नहीं आएगा, या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, या एंड लगेगा, या कॉमा लगेगा। यदि वह कंपाउंड नाउन नहीं हो तो एक साथ डबल नाउन नहीं आएगा। राम पेन बोल देते हैं, श्याम कार बोल देते हैं, इस श्याम कार क्या, या तो शम्सकार होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर लगातार 2 नाउन नहीं होगा। अगर इसका हिंदी में निकालते तो फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू, इसलिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर पे अपॉस्ट्रोफी एस पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू होगा, ऑप्शन नंबर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, ऑफ आ गया। अब हम आपको बताया कि एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, आगे नाउन चाहिए, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन चाहिए, एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल नहीं है तो बीच में एडवर्ब हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ये चेक करना है आपको। एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन चाहिए। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर, यह भी एक एडजेक्टिव ही है। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, चारों ओर, यह भी एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद चाहिए क्या, नाउन। तो नाउन के रूप में सराउंडिंग गलत है, क्या सही होगा,
सराउंडिंग्स, जिसका मतलब होता है वातावरण। सराउंडिंग मतलब चारों ओर, सराउंडिंग्स मतलब वातावरण, इसलिए होगा सराउंडिंग्स। ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग इन आवर बैंक सर्विसेज टुमारो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नो आया है। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इतना पढ़ लिया पता नहीं चलता कि नो क्या है नोट क्या है। तो अब समझिए, नो के बाद आएगा नाउन, नो के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। नो के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। कहेगा सर ऐसा क्यों, तो इसको हम एडजेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं, एडजेक्टिव। और नोट के बाद क्या आया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। थोड़ा साफ साफ देख लीजिए। चलिए, नो के बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। नो के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। नो आएगा ना तो आगे वाला देखिएगा, आगे वाला वर्ड नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। और नोट आएगा ना तो आगे वाला वर्ड देखिएगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, क्योंकि नोट एडवर्ब है और नो एडजेक्टिव है। अब आ जाइए क्वेश्चन में, देखिएगा नो है यहाँ पे, तो नो के बाद क्या चाहिए, नाउन। तो नाउन है इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग वर्ब है। अब इंटरप्टिंग है तो इसमें केवल एन को हटा के ओ एन जोड़ देंगे ना तो ये नाउन हो जाएगा, इंटरप्शन। क्या बनेगा, इंटरप्शन, ये नाउन हो जाएगा। इसलिए इंटरप्टिंग की जगह क्या होगा, इंटरप्शन। ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन ही कॉट्स मी was to save at least 30% of my gross income। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वन ऑफ, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बराबर आते रहता है, एनी आई या वन आई। चलिए डिटेल में इसको एक बार और देखते हैं। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक सारा रूल को एक बार देखते रहिएगा, समझे, अपने आप याद हो जाएगा। कॉपी कलम का कोई जरूरी, केवल वीडियो देख लीजिए, काम चल जाएगा। एनी आई या वन आई, क्योंकि इतना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना कि आप देख के भी कहिएगा हाँ क्या क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिस है। एनी या वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, लेकिन एनी आएगा या वन आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, तो ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनी या वन आए, उसके बाद ऑफ आए, मतलब एनी ऑफ या वन ऑफ। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। तब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, इंपॉर्टेंट लेसन की लेसन्स, लेसन्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटेड कर्व्ड। अभी बात पता है, जैसे निर्जीव नाउन का पोसेसिव केस बनाना होगा तो ऑफ लगाते हैं, और सजीव नाउन का पोसेसिव केस बनाना होगा तो अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। इसलिए ये तो निर्जीव है तो ऑफ लगाना पड़ेगा, तो अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो टेबल्स लेग्स लेके, लेकिन अगर ऑफ लगाएंगे तो द लेग्स ऑफ द टेबल होगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। आप एक लाख बजा रही, निर्जीव होगा तो अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा, और सजीव होगा तो अपस्ट्रॉफी एस लगेगा। और भी है जो निर्जीव में भी ऑफ अपस्ट्रॉफी एस लगता है और सजीव में भी ऑफ लगता है, वो तो पूरा क्लास करने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। चलिए ये वर्ड आया तो इसको थोड़ा बेहतर तरीका से देखते हैं। सीनरीज आया है, देखो, एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है पता है। कलेक्टिव नाउन के 3 प्रकार, एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के कितने प्रकार, 3 गो। कोई बोला कलेक्टिव नाउन होता है इसका कोई प्रकार नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्टिव नाउन का 3 गो प्रकार होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, याद करने से काम नहीं चलेगा। रूल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद करने की कोनो जरूरत नहीं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह, संगठन हो, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह हो, संगठन हो, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं,
ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखेंगे तो सीनरी लिखेंगे, क्रोकरी लिखेंगे, ज्वेलरी लिखेंगे, स्टेशनरी लिखते हैं, स्टेशनरी लिखते हैं। देखते चलिए एग्जाम्पल भी दिखिएगा कि यही एग्जाम्पल सबसे क्वेश्चन आता है। मशीनरी लिखते हैं, लगेज लिखते हैं, बैगेज लिखते हैं। इस सब देखिए सब भिन्न भिन्न प्रकार के सतह से खत्म हुआ है। सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य एक ही प्रकार का नहीं होगा। क्रोकरी मतलब बर्तन होता है, लोटा छिपा गिलास जो भी है। ज्वेलरी मतलब होता है आभूषण, नाक वाला कान वाला जो भी है। स्टेशनरी मतलब होता है राइटिंग एलिमेंट, और मशीनरी मतलब इलेक्ट्रिक एलिमेंट। लगेज मतलब वस्तु होता है, और बैगेज मतलब भी बढ़िया बिस्तर सामान होता है। इसका मतलब बढ़िया बिस्तर सामान, सब तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये हमेशा पता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर हो लेता है। इसमें एस एस आई एस लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा। जैसे सीनरी का अगर सीनरीज कर दिए तो गलत होगा, क्रोकरी का क्रोकरीज करे तो गलत होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज करेंगे गलत हो जाएगा, स्टेशनरी का स्टेशनरीज करेंगे गलत हो जाएगा, मशीनरी का मशीनरीज करेंगे तो गलत हो जाएगा, लगेज का लगेजेज करेंगे तो गलत होगा, और बैगेज का बैगेजेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें कभी भी ऐसे एस आई एस नहीं लगेगा, इससे हमेशा सिंगुलर होता है, भाव भी सिंगुलर लेगा। अब पता है इसके पहले ए या एन का प्रयोग देते हैं ना तो गलत हो जाता है। इसके पहले सिर्फ दो का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आप क्या सीखे, जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर भाव लेता है। इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके अंत में एस ई एस आई एस लगा देंगे गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा दिक्कत है, एग्जाम्पल ही देखना लीजिए, इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सीनरीज नहीं सीनरी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, मेनी ऑफ आवर स्टाफ, मेनी ऑफ के बाद आने वाला नॉन पुलर भाव पुलर, ठीक है। हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो, टू के बाद विमान, ठीक है। टू पुणे, फॉर ट्राइंग लास्ट ईयर, ठीक है, नो एरर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ट्राई टू डू मच मोर देन द वर्क एज पॉसिबल बाय आवर सेल्स कर रहा है। एक तो आप जानिए हमेशा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी पैसिव वॉइस में वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए बाय आवर सेल्स की जगह बाय अस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, तो वह आपको खाली ई वर्ड ध्यान रखना है, फ्यू आए या ए फ्यू आ जाए तो क्या करना होगा, आगे वाला नाउन को चेक करना होगा। नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, अभाव आगे आएगा तो भाव भी प्लूरल होगा। फ्यू आए या ए फ्यू आए, इसके बाद नाउन चेक कर लीजिएगा। नाउन काउंटेबल होना चाहिए वो भी प्लूरल, अनकाउंटेबल का भी नहीं। नाउन काउंटेबल होना चाहिए वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, अभाव भी क्या होगा प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए ए फ्यू आया है, नाउन काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है, तो कंपनी के जगह पे कंपनीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव रिसीव्ड मेनी ऑफ द लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स आस्किंग अस टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू रिपे देयर लोन्स। अच्छा ये पता है, हम लोग बहुत सारा लेटर प्राप्त किए, लेटर को नहीं प्राप्त, लेटर प्राप्त किए, तब मेनी रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स होगा, ऑफ द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो देखिए कितना एक ही क्वेश्चन में कितना रूल्स आता है। तो आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके। और हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।